तो जिस प्रकार आपने पिछली वीडियो में देखा था कि एन के प्रेमचंद्रन जो कि कोल्लम लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी से अंकित प्रश्न लोकसभा में पूछा कि किस तरह से पूरे देश की आंगनबाड़ी कर्मियों को उतनी जिम्मेदारी दी जा रही है। गर्भवती महिला, धात्री महिला, GMD बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का वैक्सीनेशन, जागरूकता कार्यक्रम हो या फिर कुपोषण दूर करना हो, रजिस्टर मेंटेन करना हो या फिर THR करना हो, पोषाहार बनाकर खिलाना हो या फिर केंद्रों की साफ सफाई करना हो, इन सभी कामों के अलावा भी और भी कई जिम्मेदारियां उन पर होती है। इसके बाद भी केंद्र सरकार वेतन तो दूर मानदेय भी देती है तो बहुत ही कम देती है। 1 अक्टूबर 2018 को मानदेय बढ़ा था, 5 साल से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई बढ़ोतरी अब तक नहीं की गई है। यह प्रश्न संसद भवन में पूछा गया है और इस बार आंगनबाड़ी वर्कर्स को बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से जो बजट जारी किया गया है, बजट में उनके लिए कुछ बड़ी घोषणाएं होगी। फिलहाल इसके बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है, तो दोस्तों बता दें कि आपको संपूर्ण जानकारी दें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न जो संसद भवन में पूछे गए थे, इसको लेकर महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने क्या जवाब दिया है और इस वीडियो में आपको बताएंगे। आने वाले दिनों में सरकार के द्वारा मानदेय बढ़ोतरी का जो विचार है और ये विचार किया गया है या फिर नहीं, क्योंकि एक और बजट जो है आने वाला है और ये अंतरिम बजट पेश किया गया था। फाइनल बजट जो है यह पेश अभी नहीं किया गया है और 2024 चुनाव से पहले एक और बजट पेश किया जाएगा और इसमें आंगनबाड़ी कर्मी का वेतन वृद्धि होगा या नहीं, इसको लेकर महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया है और इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो दोस्तों संसद भवन के प्रश्नकाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं संबंधित यह प्रश्न पूछा गया। केरल के सांसद एन के प्रेमचंद्रन जी ने 5 बड़े सवाल दागे हैं और संसद भवन में आंगनबाड़ी कर्मी से संबंधित सवाल पूछे गए थे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि क्या महिला विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेगी कि क्या केंद्र सरकार का आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा मानदेय वृद्धि करने का विचार है और यदि है तो इसमें क्या उसका ब्यौरा क्या है और कितना वृद्धि किया जाएगा और इसकी जानकारी मांगी गई है। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया माननीय सांसद महोदय के द्वारा, उसमें पूछा गया कि क्या सरकार के सामने यह बातें ध्यान में आई है कि जो आंगनबाड़ी कर्मी को मानदेय दिया जा रहा, क्या वो मानदेय आंगनबाड़ी कर्मी को सौंपे गए काम और उत्तरदायित्व के अनुपात में है। सांसद महोदय के द्वारा पूछा गया कि आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए इतना काम है, इतना उनके लिए जिम्मेदारी है, क्या उनके मुताबिक उन्हें वेतन केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है या फिर आज के जो महंगाई के दौर है उस मुताबिक उनके वेतन को दिया जा रहा और सरकार का इस पर क्या विचार है। यह सवाल जो है संसद भवन में एन के प्रेमचंद्रन जो कि केरल के सांसद हैं उनके द्वारा पूछा गया। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया उसमें यह पूछा गया कि क्या सरकार सरकारी सेवा में आंगनबाड़ी कर्मचारी को नियमित करने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हो चुका है और अगर कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है तो इसकी भी जानकारी आप हमें दें। चौथा सवाल यह है कि क्या सरकार का आंगनबाड़ी कर्मचारी और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के कर्मचारियों को राज्य बीमा निगम का लाभ प्रदान करने का विचार है और यदि हाँ तो तत्व संबंधित ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है और ये जानकारी जो है मांगी गई। संसद भवन में केरल के सांसद एन के प्रेमचंद्रन के द्वारा 5वां सवाल पूछा गया कि क्या सरकार का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए पेंशन योजना लागू करने का विचार है और यदि हाँ तो तत्व संबंधित विचार क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। तो दोस्तों यह 5 प्रश्न आंगनबाड़ी वर्कर के बारे में सरकार के समक्ष जो है उठाए गए थे। अब जो है इसके उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी की ओर से उन्होंने इसके उत्तर में क्या जवाब दिया, इसका पूरा डिटेल संसद भवन से निकलकर सामने आया है। तो दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के संबंध में 2 फरवरी को संसद के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब जो है महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा दिया गया, जो कि उल्लेखित किया गया है। तो स्मृति ईरानी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका स्थानीय समुदाय से संबंधित अवैतनिक कार्यकर्ता है और जो समुदाय की मदद के लिए बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आता है, यानी कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है और इसके लिए उन्हें मानदेय भुगतान किया जाता है। भारत सरकार समय समय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय जो है बढ़ाती है। स्मृति ईरानी ने सभी सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 1 अक्टूबर 2018 से भारत सरकार ने मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 3000 से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रतिमाह मानदेय किया गया और ये सभी जो मानदेय वृद्धि किया गया था 1 अक्टूबर 2018 में हुआ था, उसी वक्त पेमेंट बढ़ाया गया था। साथ ही मिनी केंद्र जो कि अब बिहार में बंद होंगे, उस वक्त मिनी केंद्र के कार्यकर्ताओं को 2250 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रतिमाह किया गया था। सहायिकाओं को पहले मोदी सरकार जहां 1500 रुपये देती थी, वहीं 1 अक्टूबर 2018 से प्रतिमाह से बढ़कर 2250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। यानी ये सभी बढ़ोतरी जो है 1 अक्टूबर 2018 में ही की गई थी। 5 साल से अधिक समय बीत चुके हैं लेकिन वृद्धि अब नहीं की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का केंद्र सरकार के द्वारा
इसके अतिरिक्त राज्य संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से इन कर्मी को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन या फिर मानदेय का भुगतान भी कर रही है, जो कि स्मृति ईरानी के द्वारा कहा गया और जो अलग अलग राज्य में अलग अलग है। और इसी से बिहार में भी 7,000 मानदेय अप्रैल से होने वाला है और उसके बाद गोवा में और आंध्र प्रदेश में, साथ ही हरियाणा में भी मानदेय वृद्धि होगा। स्मृति ईरानी ने प्रश्नों के जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपने स्तर से सभी राज्य को समान, सभी राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समान वेतन भुगतान करती है, लेकिन हर राज्य सरकार जो है अपने अपने स्तर पर और अपने अपने क्षमता के मुताबिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका को वेतन देती है और इसमें जो है अंशदान वही जोड़ती है। इस कारण से मानदेय कहीं पर कम तो कहीं ज्यादा मिलते रहता है। साथ ही स्मृति ईरानी ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। यानी किसी भी तरह के प्रस्ताव अभी तक केंद्र सरकार को प्राप्त नहीं हो पाए हैं। यानी अगर भविष्य में इस तरह के प्रस्ताव आते हैं तो केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया कि आने वाले दिनों में अगर प्रस्ताव प्राप्त होता है तभी इस बारे में सोचा जाएगा और इस तरह के मामले पर विचार किया जाएगा। इसके पहले 1 अक्टूबर 2018 को ही मानदेय में वृद्धि की गई थी। तो दोस्तों अब यह पूरा डिटेल आंसर जो है स्मृति ईरानी जो कि महिला बाल विकास मंत्री हैं भारत सरकार में, स्मृति ईरानी जी ने साफ कर दिया है कि अभी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और प्रस्ताव अगर आएगा तो इस पर विचार जो है किया जाएगा। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।